केवल सही गुरु तो कर सकते हैं, परंतु गुरु में प्रश्न, अगर गुरु अपनी गुरुत्व में स्थित है, उसका गुरुत्व जो है सुरक्षित है, द्वंद्वातीतम गगन सदृशम, वो द्वंद्वों से ऊपर उठा हुआ है, अर्थात सुख दुख, पाप पुण्य, दिन रात, साधु असाधु, जाति कुजाति, दानव देव, ऊंच नीच, माया ब्रह्म, जीव जगदीश, ये सब द्वंद्व हैं। और गुरु का गौरव जो है वो इसी में है, गुरु का जो गुरुत्व है, गौरव जो है वो इसी में है कि वो द्वंद्वातीत हो, गगन सदृशम हो, आकाश की तरह निर्लिप्त हो, संसार में रहते हुए भी पद्म पत्र मीमांसा, जैसे कमल का पत्र जल में है परंतु जल उस पर चिपकता नहीं है, संसार में रहें परंतु संसार हमसे चिपके नहीं, अर्थात अहमता और ममता के दायरों से जो ऊपर उठ चुका है, जो अहमता और ममता के दायरे में बंधा हुआ है, वो गुरु कहलाने का अधिकारी नहीं है। गुरु द्रोणाचार्य भी हुए, परंतु उनको किसी ने आदर्श के रूप में स्वीकार नहीं किया। शिष्य अनेक हुए, उसमें एकलव्य जो अपने आप को गुरु द्रोणाचार्य का शिष्य मान लिया और उसने शिष्यत्व का निर्वाह किया। गुरु दक्षिणा में अपने हाथ का अंगुष्ठ, जो कि धनुष विद्या में बाण चलाने, बाण संधान करने में बहुत आवश्यक अंग है, और वो ही दाहिने हाथ का अंगुष्ठ द्रोणाचार्य पक्षपात पूर्वक, क्योंकि अर्जुन को श्रेष्ठ धनुर्धर बनाना था, अर्जुन को श्रेष्ठ धनुर्धर बनाने के लिए एकलव्य के साथ अन्याय किया, परंतु इतना होने पर भी एकलव्य जो है उसकी निष्ठा में कमी नहीं आई, और महाभारत युद्ध में अच्छा उसने अपना शौर्य प्रदर्शित किया। तो हम कह रहे थे कि गुरु की दृष्टि में अच्छे हैं, परंतु प्रश्न यहाँ यह है कि गुरु कैसे हैं और उनकी दृष्टि कैसी है। अगर उनकी दृष्टि कमलवत है, जैसे एक छोटा अबोध शिशु है, जन्म लिया है, उसकी किसी के साथ अहमता ममता नहीं, किसी के साथ वो किसी को भी देखता है। हम जब किसी को देखते हैं तो उसका चित्र हमारे सामने होता है, उसके गुण दोष हमारे सामने होते हैं, उसके साथ जो हमारा अटैचमेंट है, हमारे जो लगाव हैं, हमारा जो संबंध है, वो सब हम एकदम हमारे मन मस्तिष्क में आ जाता है। कोई भी व्यक्ति से हम मिलते हैं, देखते हैं, तो ये सब बातें हमारे सामने होती हैं। परंतु गुरु जिनकी दृष्टि जो है कमलवत है, निर्लिप्त है, किसी के साथ लगाव नहीं है, आकाशवत मतलब गगन सदृशम होना चाहिए, राग द्वेष से ऊपर उठे हुए होना चाहिए। यह नहीं किसी के साथ ममत्व है, किसी के साथ द्वेष है, घृणा है,
मानोगे कि किसी में दोष दुर्गुण है तो उससे तो घृणा करनी ही चाहिए। दोषों से बचने की कोशिश करनी चाहिए। दोष हमारे अंदर प्रवेश न करें, वहां तक अच्छा है, परंतु किसी में भी सपने नहीं देखें पर दोषा। तो गुरु शिष्य के लिए तो बताया कि जैसे एकलव्य आदर्श है, उसने गुरु निष्ठा दिखा दी समाज को कि कितना बड़ा त्याग किया जा सकता है। उसकी गुरु निष्ठा बहुत अच्छी है। परंतु गुरु द्रोणाचार्य वो अपने आप में सही गुरु नहीं है, और ये तो एक उदाहरण के रूप में कहा जा रहा है। आज तो गोस्वामी तुलसीदास जी अपने जीवन में देखे, अनुभव किए, हरहि शिष्य धन शोक न हरहि, सो गुरु घोर नरक में परहि। ये गोस्वामी तुलसीदास जी को जो लिखना पड़ा, उन्होंने देखा समाज में ऐसे तथाकथित गुरु हैं जो शिष्य के धन का अपहरण कर रहे हैं। अपहरण ये नहीं कि शिष्य ने निष्ठापूर्वक लाके समर्पित किया और स्वीकार कर लिया। अनेक छल कपट के द्वारा अनेक प्रकार के उसका शोषण कर रहे हैं। सो गुरु घोर नरक में पड़े। तो ये जो प्रश्न है, इसमें सबसे पहली जो बात है, कई लोग अपने गुरु के सामने अच्छे होते हैं। तो गुरु कैसा है जिसके सामने वो अच्छे हैं? अच्छे बुरे का निर्णायक वह व्यक्ति हो सकता है जो राग द्वेष से रहित है, जो द्वंद्वातीत है, जो गगन सदृश है। वही अच्छे बुरे का निर्णायक हो सकता है। हर एक व्यक्ति निर्णायक नहीं हो सकता। तो पहला ये सोचना पड़ेगा कि गुरु कैसे हैं और उनकी दृष्टि में कौन अच्छा है बुरा है, वो आगे की बात है। अगर मान लिया जाए थोड़ी देर के लिए कि हमारी निष्ठा गुरु के प्रति सही है, पर वो सही की परिभाषा हरि गुरु संतन सो साचो। हरि गुरु संतन सो साचो। केवल गुरु नहीं, केवल संत नहीं, हरि परमात्मा गुरु और संतों की दृष्टि में जो सत्य है। गुरु कह रहे हैं इसलिए सत्य नहीं है। ठीक है कि मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम, गुरु वाक्य हमारे लिए मंत्र मूल है, परंतु जहां वास्तविकता की तथ्य की बात आएगी, वहां गुरु कहते हैं कि ये गीता में है, ये रामायण में, मतलब शास्त्र सम्मत है। गुरु स्वेच्छाचारी नहीं है, उसके मन की कल्पना नहीं है। उनको ये जो प्राचीन इतिहास के उदाहरण देने पड़ते हैं, उसके पीछे मूल कारण यही है। हम कहते हैं नहीं, भगवान शंकर ने पार्वती जी को कथा सुनाई, रामचरितमानस, जिसका आप लोग पाठ करते हैं। वो कथा कौन सी सुनाई? जो कागभूषुंड जी ने गरुड़ जी को सुनाई थी। जबकि रामचरितमानस के रचयिता, वास्तविक रचयिता भगवान शंकर हैं।
रच महेश निज मानस राखा। रामचरितमानस को रच के, उसकी रचना करके भगवान शंकर ने अपने हृदय में रख रखा था। पाई सुसमऊ शिवासन भाखा, और उपयुक्त समय में उन्होंने पार्वती जी को सुनाया। परंतु पार्वती जी को जो कथा सुना रहे हैं, कौन सी कथा सुनाते हैं? जो कागभूषण जी ने गरुड़ जी को कही। जब उन्होंने स्वयं रचना की थी तो सीधे सीधे कह देते ना कि मैंने ये कथा कही। ऐसा नहीं। गुरु में, रामचरितमानस के वक्ता में अहंकार नहीं होना चाहिए, निरहंकारी होना चाहिए। अगर वो अहंकार से युक्त होकर कथा कह रहा है, बिन सत्संग न हरि कथा तेहि बिन मोह न भाग, जिसके अंदर संतत्व नहीं है उसके द्वारा अगर हरि कथा सुनी जाएगी तो मोह की निवृत्ति नहीं होने वाली। मोह की निवृत्ति के लिए संतों के द्वारा, और संत कौन से? जिनके अंदर संतत्व है। वेश के लिए नहीं। वेश प्रताप पूजे देव, वेश का प्रताप ऐसा है कि वो पूजनीय है, वंदनीय है। देश का प्रताप है ये। तिलक, छाप और माल बहुत अच्छा है, परंतु श्रेष्ठता का जो मापदंड है वो रामचरितमानस में भगवान श्री राम विभीषण से कहते हैं, तुम सारीखे संत प्रिय मोरे, धरऊं देह नहीं आन नहीं हो रे। तुम्हारे जैसे संत मेरे को प्रिय हैं, उनके लिए मैं भूमंडल पे अवतरित होता हूं। तुम सारीखे संत, विभीषण जैसे संतों के लिए भगवान का भूमंडल पे अवतरण होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। श्री गुरुदेव की वाणी का और ज्यादा लाभ लेने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। जय श्री राम।